सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज आप लोग को मालूम है इंटरनेशनल है, तो हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग एक साथ हम लोग मिलेंगे आज ये फ्रेंडशिप डे में। हम सब फ्रेंड्स हैं और हमारे एक फ्रेंड अभी पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। तो मैं मेरी फ्रेंड किरण को कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो आज हमारा टॉपिक है ऑफ डिस्कशन। हाँ किरण। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले आज की शुरुआत दो लाइनों के साथ। ये वक्त है यारो बदल जाएगा, ये वक्त है यारो बदल जाएगा, तू मेहनत तो कर ये पत्थर भी पिघल जाएगा। तो इसी के साथ अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू माय सीनियर मेंबर्स, माय लवली फ्रेंड्स एंड आल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे बीच आज बहुत सारे नए सदस्य भी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सारे पुराने सदस्य भी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सभी यहाँ पर आज मिलकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं हम सबके जीवन में एक सच्चा दोस्त होता है, और एक सच्चा दोस्त बिल्कुल एक हीरे और कोहिनूर के समान होता है। जो जिसके पास होता है वो बहुत लकी होता है ना? क्योंकि अगर आपके पास हीरा है तो आप बहुत लकी हो। तो और साथ ही साथ देखेंगे आज हम इस मंच के माध्यम से कि किसके किसके पास ये सच्चा हीरा है और आप उसको कैसे सुरक्षित रखते हो, मतलब अपनी दोस्ती को आप कैसे सुरक्षित रखते हो, क्योंकि दोस्ती निभाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमारे बीच बहुत मेंबर्स उपस्थित है, और सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी आज के इस खूबसूरत से टॉपिक को और खूबसूरत बना रहे हैं। आप लोग ज्वाइन करके इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और आज हम आप सभी के माध्यम से जानेंगे कि आप सभी के जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है, और साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में कोई सच्चा दोस्त रहा है तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उनका नाम लेते हुए तहे दिल से उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका है अगर आपके पास सच्चा दोस्त है तो उसे धन्यवाद देने का। और साथ ही साथ दोस्ती और दोस्त ने आपके लाइफ में कभी भी कोई भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग किया है तो आप उसकी कहानी को जरूर शेयर करें अपने और उसके बीच की जो भी आपकी कुछ यादें हैं, कुछ पल है जो आप हमेशा याद रखते हैं, तो उस चीज को भी आप जरूर शेयर करेंगे आज। तो आज हमारे बीच बहुत सारे नए नए मेंबर्स भी हैं, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो मेरी ओर से सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और चलिए आज यस 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 दिस इज एक्चुअली मैम, मैं अभी डायरेक्टली लिंक इस ग्रुप में जिसने मुझे यहाँ पे जोड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू राजू, क्योंकि और जब से मैं यहाँ पे गपशप सुन रहा हूँ, एक्चुअली कल से हमारे एग्जाम्स है बट आज फ्रेंडशिप डे है तो रहा नहीं गया। मैंने कहा पढ़ाई कर लूंगा बट पहले यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी लाइफ में एक वो ना कहते हैं लाइफलाइन का काम करते हैं। जब से मैं बचपन से हूँ, आई एम अ लो विजन पर्सन, और बचपन से काफी सारे मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट एक चीज नहीं देखी, जितने भी मेरे साथ फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमेशा एक लाइफलाइन बन के आए हैं मेरे लाइफ में। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि खून के रिश्ते बनते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद से चुनते हैं। सो वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और काफी सारे अप्स एंड डाउन, जैसे मैंने कहा कि मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ, गोवा टीम का जस्ट नाउ। तो वहां पे 2015 से मैं खेलता था, लेकिन वहां पे इतना स्ट्रगल किया स्टार्टिंग के 8 इयर्स मैंने। बट उस वक्त एक वक्त तो ऐसा ही था कि मैं टीम से बाहर होने वाला था, बट उस वक्त मेरे दोस्तों ने मेरा हमेशा साथ दिया, बोला कि नहीं, स्पेशल मेरे लिए 2-3 घंटे ग्राउंड पर रुक के मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। तब जाके आज जाके ऑलमोस्ट एक मैं बेस्ट प्लेयर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा खासा खेलता हूँ सिर्फ उनकी वजह से। और अभी का एक किस्सा बताता हूँ। 8 दिन मैं 2 महीने की छुट्टी पर था, मैं डीएड कर रहा हूँ, स्पेशल डीएड। तो उस वक्त मेरे काफी सारे असाइनमेंट नहीं रेडी थे। तो मैम ने कहा था इस बार तो बेटा गया, फर्स्ट ईयर में तेरे को रिपीटर बैठना पड़ेगा।
लगेगा कि अगर तेरे टाइम से पहले अगर तेरे सब असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन जब जब मेरे को प्रॉब्लम आई तब तक मेरे दोस्त मेरे रात में 1-1 बजे तक मेरे क्लास में बैठे। इनफैक्ट कल रात में भी हम लोग काफी देर तक बैठे थे स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, और आज मेरा ऑलमोस्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है सारे। तो ये सब बताने का कारण सिर्फ इतना ही है कि दोस्तों ने हमेशा एक साथ वही होते हैं, अच्छे वक्त में जो दोस्त आपकी बजाते हैं और बुरे वक्त में वही दोस्त आपके दरवाजे के बाहर खड़े मिलते हैं। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किए। हम बिल्कुल बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपने एकदम रियल एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि आपने राजू ने आपको ज्वाइन किया है, तो आप राजू जी को भी बोले अगर वो यहाँ है तो वो भी कुछ मैम वो मेरे साथ ही है, लेकिन वो दूसरी क्लास में। उसको कब से बोल रहा बोल रहे तू पहले बोलेगा तब मैं बोलूंगा, शायद अब वो बोल रहे थे, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। बताइए कितनी अच्छी दोस्ती है कि अपने नहीं कह रहे हैं लेकिन पहले दोस्त को बोला मौका दे रहे हैं, इसे ही बोलते हैं सच्ची दोस्ती। बहुत बढ़िया। और भी अगर कुछ शेयर करना चाहे तो। मैम अनुष्का है। अनुष्का, फ्रेंडशिप नाम का चैप्टर है जो मैं आप लोगों के बीच जरूर शेयर करना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है। मेरे भी लाइफ में वो एक बोलते हैं ना, एक सच्चा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड शायद कभी नहीं मिला। शुरू से ही मैं अगर इन रियलिटी कुछ आपसे शेयर करूं तो आप लोगों के बीच में इतना बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में मैंने देखा कि मेरे दोस्त तो बहुत बने दोस्त, इतने बने कि जिसको फिंगर पे हम काउंट नहीं कर सकते, इतने दोस्त बने, लेकिन कोई सच्चा दोस्त कभी नहीं मिला। मैं एक शुरू से ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही। अब ये अच्छा था या खराब था मुझे ये नहीं पता, बट मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस किया कि मैं स्कूल लाइफ में भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही। इसी कारण मैंने देखा ना कि मेरे दोस्त में ना एक जलन की भावना अधिक रही। जब भी मैंने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में एक चीज देखा कि मैं जितना, वो कहते हैं ना, आप जितना ब्राइट बनोगे ना, आप देखना वैसे वैसे आपके दोस्तों की संख्या ना लाइफ में कम होती जाती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं भी पढ़ने में अच्छी रही, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स में हमेशा एक जलन की भावना होती थी, तो इसलिए भी शायद मेरे उतने फ्रेंड नहीं बने। और कहते हैं ना, दोस्त या तो साथ देते या तो सबक देते हैं। तो मुझे हमेशा अपने फ्रेंडों से सबक ही मिला है, क्योंकि हर फ्रेंड ने मुझे बस क्या बोलते हैं, बस अपने काम के लिए याद किया। मैंने ये भी देखा मैं पढ़ने में अच्छी थी तो दोस्त इसलिए भी मेरे बनते थे कि सबको नोट्स चाहिए होता था, इसलिए भी आज के टाइम पे इसलिए भी दोस्त मेरे दोस्त है क्योंकि उनको एडवाइस चाहिए होता है। अगर वो किसी मैटर पे फंस जाते हैं तो वो मुझे कॉल करते हैं। मतलब काम के टाइम पे मैंने देखा कि वो याद करते हैं। फिर भी मेरे लाइफ में भी एज यूजुअल बहुत फ्रेंड रहे, दोस्त रहे, तो मुझे भी लगा कि चलो इतने दोस्त है, जब बुरे वक्त में तो ये जरूर काम आएंगे। मेरा भी ऐसा ही सोच था। लेकिन जब मेरे लाइफ का कुछ ऐसा फेस आया, जब बुरा टाइम आया, तो मैंने देखा कि कोई दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया। वो बोलते हैं ना, मुझे भी बहुत अभिमान था कि मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त है, चलो जिसको मैंने बांध कर रखा था, सारे दोस्त को मैंने अपने लाइफ में बांध कर रखा। मुझे भी लगा कि हाँ, जब दोस्तों का टाइम आएगा, जब दुख का टाइम आएगा, तो ये चट्टान की तरह खड़े रहेंगे मेरे साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरा दुख का फेस आया तो मैंने देखा कि कोई दोस्त ने मेरे दुख के टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया। तब मुझे समझ में आया कि दोस्ती करना नहीं, निभाना बड़ी बात होती है। तो तब से तो मेरी बिल्कुल एक बोलते हैं ना, वो समझ में आ गया मुझे कि दोस्ती जो है वो निभाना बहुत बड़ी बात होती है। और उसी दिन से जब मैंने देख लिया, अपने दोस्तों को समझ लिया, तब से मेरे कांटेक्ट में एक भी फ्रेंड का नंबर नहीं है। मैंने सबको ही डिलीट मारा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि कोई साथ नहीं देता है आपका लाइफ में जब आपका दुख का फेस आता है। और मेरे दोस्त इसलिए बने पूरे लाइफ में क्योंकि किसी को मेरे से एडवाइस चाहिए था, किसी को मेरे से नोट्स चाहिए था, किसी को एजुकेशनल हेल्प चाहिए था, है ना। तब इसलिए मेरे ज्यादा दोस्त बने। तो मेरे पास भी इन लाइफ में कोई सच्चा दोस्त कभी नहीं मिला। और हाँ, फिर मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी मालिनी मैम के थ्रू। तो इस प्लेटफॉर्म में मुझे सबसे पहले मालिनी मैम के अगर थ्रू एक फ्रेंड मिला तो वो थी किरण विश्वकर्मा जी, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मेरी इस प्लेटफॉर्म की सबसे स्टार्टिंग फ्रेंड वही है। और उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि उनका जो नेचर है वो इतना सरल है, सिंपल है ना, कि उनको कोई भी समझ सकता है। मालिनी मैम के थ्रू मैं सबसे पहले किरण से मिली। बहुत उनके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, बस इतना ही बोल सकती हूँ, बहुत इज्जत है। बस बोलते हैं ना दोस्ती है, लेकिन एक दिल में बहुत इज्जत है उनके लिए, क्योंकि उनका नेचर सबसे हटकर है। उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म से उनसे मिलने के बाद कृष्णा से मिली, दृष्टि से मुलाकात हुई, फिर चैतन्य है और भी बहुत सारे फ्रेंड से मुलाकात हुई। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्ती तो बहुत ही हुई। तो मैं सबको ही धन्यवाद बोलूंगी, सबने ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे सपोर्ट भी किया है, नो डाउट। सब चीज में मुझे जहाँ भी हेल्प लगी है, मुझे हेल्प किया है, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और चलिए, तो मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म में किरण विश्वकर्मा जी से मिला भी देती हूँ कि कौन है वो मेरी एक दोस्त जिसने इस प्लेटफॉर्म में सबसे स्टार्टिंग की फ्रेंड है वो। फिर तो कृष्णा भी आई, उसके बाद दृष्टि भी आई, लेकिन स्टार्टिंग में किरण विश्वकर्मा जी से मिली थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो किरण विश्वकर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? किरण जी आप है? चलिए ठीक है, आई थिंक वो नहीं होंगी शायद, अगर होंगी तो मैं जरूर मिलवाऊंगी। तो यही मेरे लाइफ का यही एक्सपीरियंस है कि कोई सच्चा दोस्त तो है नहीं, अगर आगे जाके कोई मिला तो मिल भी सकता है, नो डाउट। दोस्त है कुछ कुछ। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कृष्णा है हमारे बीच। लास्ट में ही आते हैं। सही बात है। चलो ये भी सही है फिर। चलो बताओ कृष्णा, तुम क्या है तुम्हारा? आई थिंक किरण भी आई है ना? शायद आई तो है, लेकिन बीच में दिखाई दी, मेरे को भी दिखाई दी किरण विश्वकर्मा, बीच में दिखाई दी थी। ठीक है, अभी भी है मैम। है क्या? तो उस आवाज नहीं म्यूट करो। हाँ, आवाज नहीं आ रही उसको। एक्चुअली मैंने किरण विश्वकर्मा जी को कल स्पेशल डिमांड पे मतलब हड़ताल किया कि आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो और मैं हड़ताल पे थी, जब तक मैं उसको नहीं लाऊंगी तब तक मैं खुद नहीं आऊंगी। आऊंगी तो साथ में, नहीं तो नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि किरण विश्वकर्मा जी आप 2 शब्द जरूर कहें। वो गुड मॉर्निंग कह देंगे 2 शब्द में। गुड मॉर्निंग। आज चैतन्य है, क्या बात है। ठीक है ठीक है, आई थिंक किरण जी का कोई प्रॉब्लम होगा। कृष्णा आप शेयर करें प्लीज। मैं शेयर करूं? बिल्कुल। सो दोस्ती दोस्ती का मतलब वही होता है, जैसे कि होता है ना कि आज रोने धोने वाला बातें नहीं होनी चाहिए। दोस्ती का मतलब ये होता है जहाँ पे मस्ती हो, चिल हो, हंस सके, खेल सके, गा सके, वैसे ही हमारी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती में होता है ना केयर करना, शेयर एंड केयर, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और दोस्ती में कभी भी डिमांड नहीं होना चाहिए, हमेशा सपोर्ट होना चाहिए। इतना ही मैं बोलना चाहूंगी।